माशाल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज मैं आपको बग्गे शहज़ादे का शौक़ करवाता हूँ और प्रॉपर शौक़ करवाता हूँ करीब से। और आप सब ने देखना है कि जो सो कॉल्ड हीरा के बहुत बड़े पाकिस्तान में इंपोर्टर बने हुए हैं और पाकिस्तान में बहुत बड़ा कहते हैं जी, हमसे अच्छे हीरों को कोई जानता नहीं है, हीरे साढ़े कुल बहु अच्छे। ये जी मेरे घर का पट्ठा है, इसका नाम है बग्गा शहज़ादा। ये मेरे बड़े मुश्के का बच्चा है। चलें, आज मैं आपको इंशाल्लाह बड़े मुश्के का भी शौक़ करवाता हूँ इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। और आप साहब ने मुझे बताना है कि बग्गा शहज़ादा कैसा है, इसका बाप कैसा है। ठीक है, नलियाँ चेक करें, खुश्क मज़बूत चौरस नली नहीं है, गोल नली है इसकी। और बड़ा खूबसूरत तगड़ा इस चेहरे के अंदर, इस तरह के ताज के अंदर अभी ये पूरे 14.5 माह का पट्ठा है। ठीक है, 14.5 मंथ्स का ये पट्ठा है। और अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे। अभी इसकी दुम सारी कच्ची है और माशाल्लाह कहाँ फिर रही है दुम इसकी। अभी जाल इसका कच्चा है, सारा दुम कच्ची है इस मुर्ग की। और याद रखिएगा, जो मुर्ग जो भी हीरे पट्ठियाँ मुश्कों में से बनती हैं, वो अपने जाल के अंदर, अपने परों के अंदर, अपने कहीं भी हल्का फुल्का जिस्म के किसी न किसी हिस्से पे काला 1 पर 2 पर 4 पर 5 पर 6 पर लाजमी निकालते हैं, क्योंकि ये मुश्कों में से बने हुए हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं कि कुछ ज़्यादा पर भी बीच में काले निकाल जाते हैं, लेकिन वो भी हीरों की कैटेगरी में फॉल ही करते हैं। उनको हम मुश्कों की कैटेगरी में या चीनों की कैटेगरी में फॉल नहीं करवाते। ठीक हो गया। एक होता प्रॉपर चीना मुर्ग, वो उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। कुछ चीनी पट्ठियाँ और पट्ठे भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर फिर तब बात करेंगे। अच्छा जी, ये मेरे घर का पट्ठा है और पट्ठे की बनावट देखनी है, पट्ठे की स्ट्रक्चर देखनी है, पट्ठे की साख्त देखनी है। और अल्लाह करे खैर इंशाल्लाह ताला इसका कभी हाथ में भी पकड़ के यूट्यूब पे भी शो कर, टिकटॉक पे शो करवाएंगे। यूट्यूब के आपको पता है कि ज़रा पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं, फ़ौरन गाइडलाइन आ जाती है, इसके ऊपर स्ट्राइक आ जाती है। और मैं नहीं चाहता कि यार इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई हुई और उसको स्ट्राइक की वजह से उड़ाना पड़ जाए। ठीक हो गया। और इस पट्ठे को देखना है, मुर्ग को ज़रा गौर से देखना है। ये इस सीज़न उड़ेगा और कम से कम 4 से 5 दफ़ा इसकी मैंने रिमांड लेने हैं। और इसके रिमांड मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डालूँगा और अपने फेसबुक पेज पे भी डालूँगा। ठीक है, पहली बात। दूसरे नंबर पे जो परिंदे जो पट्ठे सीज़न के लिए मैंने रोके हुए हैं वो तपाऊंगा। और जो बिकेंगे उनमें से, जो बेचने के लिए लोगों ने मेरे से बुक करके रखे हुए हैं, जो बिकेंगे उनकी तपनियाँ मैं नहीं डालूंगा। वो इस वजह से कि लोग एतराज़ करते हैं कि भाई आपने हमें परिंदे वो दे दिए जिनकी तपनियाँ करवा के आपने फेसबुक पे या अपने चैनल में दिखा दी हैं। तो फिर हमारे मुखालिफिन कहेंगे कि भाई ये इस तरह तपते हैं। तो हर एक इंसान की अपनी एक साइकी है ना, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि चंगा कुकड़ होता है तो अपने असालत ही वेस से अगले कुकड़ ने मनाता है। जिस तरह मर्जी करां दा पता होवे ते होवे, लेकिन हर इंसान की अपनी एक साइकी होती है। ज़रा इस पट्ठे की बनावट, क्यों कभी कभी अपना ऐसा एक रंग दिखाता है कि पता लगता है कि ये असील का बच्चा है। और जो लोग मेरे मुश्कों के ऊपर और जो लोग मेरे परिंदों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि ये टापे दे मुर्गन, ये काटू माल ने, ये माल ने ते ओ माल ने, अपने घर दे विचों इस तरह के पट्ठे मैनू कट के विखाण, हीरियां दे विचों अपने घर दे विचों पट्ठे कट के विखाण, इस तरह के किसी भी ब्रीड दे विचों। इंशाल्लाह ताला मैं अब बड़े इलाके की एक ब्रीड के पट्ठे कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, जो मेरे पास अभी जाती खड़े हैं। इंशाल्लाह उन पट्ठों के चेहरों का भी शौक़ करवाएंगे, उन पट्ठों की बनावटें भी दिखाएंगे। और पट्ठे मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा वो हैं कोई 3.5 4 माह के पट्ठे हैं वो। उनके चेहरों का भी शौक़ करवाएंगे, उनकी बनावटों का भी शौक़ करवाएंगे। और ये बारिश का बाप खुला गया हुआ है और ये उस वजह से बड़ा ये मस्तीला हुआ है पट्ठा। देखो ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लाजमी कहना आपने, अल्लाह नज़र बस से बचाए। अभी तो दुम सारी कच्ची है इस पट्ठे की, दुम आगे चलाएगा अभी तो इंशाल्लाह ताला। कम से कम ये महीना कोर लेता है जाल और अपनी दुम पूरी करने में। बाकी काफ़ी हद तक मुर्ग पूरा है और 14.5 माह इसकी उम्र है। और अल्लाह रखे खैर, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, हम सब की ज़िंदगी करे, हम सब के शौक़ को अल्लाह सलामत रखे। इंशाल्लाह ताला इसका मैं शौक़ टाइम टू टाइम करवाता रहूँगा। और इसके लिए कुछ पट्ठियाँ जो मेरे घर की हैं मैंने लैदा करके कुछ मैंने रखी हुई हैं कि मैंने इसको किस किस मादियों के साथ डालना है आगे। और सबसे पहले तो ये रिमांडों में आएगा और रिमांड में जब ये आएगा तो इसकी तपनियाँ आप सब के सामने मैं शेयर रखूँगा कि भैया किस तरह तपता है, क्या है क्या नहीं, आप सब खुद ही देख लेंगे। ठीक हो गया।
और जो लोग कहते हैं ना कि हीरे नहीं लड़ते, वो हीरों को कौन लड़ाता है जी, वो हीरे नहीं तपदे हो यार, हीरे नू कौन तपांदा ने, ओ हो हीरे नू कौन तपांदा ने। ओ हीरा रंग होता है मेरे भाई, मुश्का रंग है, हीरा रंग है, सावा रंग है, रत्ता रंग है, तेला रंग है, शजरा रंग है। और शजरों के अंदर भी आगे 1000 किस्में आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह सावों के अंदर आगे किस्में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये रंग है, बेसिकली लड़ता ब्लड है, बेसिकली लड़ता परिंदे का जिगर है। हमने वो हीरे नहीं रखे हुए जो पैर लगे तो दौड़ जान बेगैरता हार, फिर कहण जी ये तो उस मुर्ग का बच्चा ही नहीं सी, फिर कहण जी ये दाबा कर गया तो इंज कर गया तो उंज कर गया। ना 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 मेरे बच्चे ना, असील का कम है कि पैर खाना तो पैर मारना। और झूठे किसी का परिंदा उठा के मेरे ऊपर डाल दो, फिर को जी इंज है तो इंज है। ना 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 चौधरी ना, गल ओ करो जो ऑथेंटिक सबूतों के साथ हो, मुझे भी समझ आए और मुझे भी मज़ा आया उसके ऊपर बात करते हुए। माशाल्लाह यार, सरियाँ चेक करें तुम जो आगे चला रहे हैं मुर्ग, इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। अभी इसका शौक करवा रहे हैं, जब बाकी कुछ परिंदों का आगे मैं महीना लगेगा मुझे प्रॉपर परिंदे शौक करवाते हुए, तो जब करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ये कितनी कदम आगे चलाते हैं। ये जी है बड़ा मुश्का, ये भी प्रॉपर कुरीज़ में लगा हुआ है यार। इसके साथ एक जुल्म हुआ है, ये आपको इसके गर्दन के जहाँ गुल्ले निकल रहे हैं ना, सारे जाल जहाँ पे निकाल रहा है, इसको 1.5 इंच की जो एक गुलाई वाली जगह है ना, वहाँ मादियों ने क्या किया सीज़न में इसकी जड़ें तक खा ली हैं। तो अब वहाँ पर नहीं निकलेंगे, लेकिन ऊपर से और नीचे से कुछ पर सलामत हैं, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जाल निकाल आएगा। इस सीज़न जाके ये पूरा पॉकेट मुर्ग बने। ये 2 साल और कुछ महीने का हो गया अभी ये, ठीक है। अल्लाह रखे खैर। और जो लोग कहते हैं ना कि वो पट्ठियां दे बच्चे नहीं लेने थे, अच्छे बच्चे नहीं बनते, तगड़े बच्चे नहीं बनते, ये बग्गा इस मुश्के का बच्चा है जब ये मुश्का खुद अभी सवा साल का पट्ठा था, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, छाती देखें प्रॉपर अपनी भर गया है काफ़ी। अभी छाती अभी भरने से मुराद है कि ज़रा तगड़ा हो गया मुर्ग, दाना शाना अच्छा खा रहा है। इसको देसी घी शुरू किया हुआ मुर्गों को सारों को, तो अल्लाह रखे खैर इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहना भाइयों, और अल्लाह करे खैर इंशाल्लाह। इसके में आगे कुछ और पट्ठे भी मैंने रोके हुए जो इस सीज़न में मैं आपको दिखाऊंगा। और मसला पता क्या है कि यार ये पट्ठे घूमते हैं बाहर, इनके लिए मैं लदा केजीज बनवा रहा हूँ पट्ठों के लिए। उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के पर खा गए। एक तो मैंने पट्ठा बीच में से उठा के लदा किया, तो वो अब कोई छोटा मोटा सर पर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो वो पट्ठे दूसरे पट्ठों के भी अभी खुडे बन जाएंगे हफ्ते तक इंशाल्लाह, तो वो भी लदा कर दूंगा सीज़न में, वो भी मैंने उड़ाने हैं पट्ठे के। ज़रा पॉइंटों, अच्छा आपने बग्गे के कीलों के ऊपर भी ज़रा गौर करना है, ठीक है। और इस मुर्ग के भी कीलों के ऊपर गौर करना है। जो उस्ताद कहते हैं ना कि मुर्ग दे कंडे जितने टेक दे नाल होने के मुर्ग कंडे मारेगा, ये टोटली फेक थिंग है मेरे भाई। मुर्गे के कंडे टेक दे नाल होण या ना होण, बेशक टेक तो 3 उंगलियां उत्ते होण, अगर उहदे ब्लड दे विच कंडे मारना होया ना तो वो कंडे लाजमी मारसी। अब इसी मुश्के का बच्चा मेरे पास एक पट्ठा बन रहा है, इसका शजरे से रंग के अंदर बोस्का शजरा सा पट्ठा बन रहा है। तो उसके जो कंडे हैं वो अपने बाप से भी 1-1 1.5 इंच ऊंचे हैं, यानी काफ़ी ऊंचे करके कंडे हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा लड़ते हुए भी, तपते हुए भी, और कील चढ़ा के भी आपको लड़ते हुए दिखाऊंगा कि वो कंडे मारता है या नहीं मारता, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि जो बग्गा है ना वो अपने बाप के ऊपर बनावट ले गया है, क्योंकि बहुत अच्छी बनावट है इसके बाप की, बड़े मुश्किल की बहुत अच्छी बनावट है, अल्लाह करे खैर। और ये जो पट्ठी पीछे खड़ी है ना, ये गुसीली की पट्ठी है, लंबी दुम वाली। अभी तो बीच में से ये सरियाँ गिरा गई है, जब आगे चलाएगी इंशाल्लाह सीज़न में पूरी करेगी तो इंशाल्लाह इसको आगे ब्रीड में डालेंगे। इसी मुश्किल के साथ मैं इसको डालूंगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। और पीछे ये जो पीली सी पट्ठी नज़र आ रही है ना, ये जिसकी दुम मादियों ने खा ली है, ये जो पट्ठी ये है, ये भी इसी मुश्के की पट्ठी है। और इस पट्ठी का भी कभी मैं आपको स्टैंडिंग और सारी बनावट शो करवाऊँगा और आपको मज़ा आएगा देख के इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे अब मुर्ग काफ़ी हद तक बुरे हो गए हैं। कल इंशाल्लाह मैं बड़ा रत्ते का भी शौक करवाऊंगा इसी तरह, और साथ उसके कुछ 1-2 पट्ठों का भी शौक करवाऊंगा। उसके बाद फिर उसकी कुछ पट्ठियों का शौक करवाऊंगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा मुश्के की कुछ पट्ठियों का, उसके बाद फिर पीले की कुछ पट्ठों का शौक करवाऊंगा। अब टाइम टू टाइम इंशाल्लाह ताला प्रॉपर मैं आपको 1-1 2-2 पट्ठियाँ घर के दिखाता जाऊँगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। उनके माँ, उनके बाप, उनके सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम आगे दिखाऊँगा इंशाल्लाह। आप सब ने कमेंट में बताना है कि इसका बच्चा ज़्यादा अच्छा बन रहा है या ये खुद ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
और बताना है कि किसकी स्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है, किसकी खूबसूरती ज़्यादा अच्छी है। अभी ये मुर्ग कच्चा है, ये थोड़ी सी बात याद रखनी है, ये मुर्ग कच्चा है। इसकी मैं अप्रैल की भी तस्वीर जो है इधर एडिट कर दूंगा, देख लेना कि ये अप्रैल किस तरह का होता है मुर्ग। उस टाइम ये पट्ठा था, अब जाके पॉकेट मुर्ग बना है ये। लेकिन जुल्म इस बेचारे के साथ ये हुआ कि मादियाँ इसकी जड़ें तक खा गई हैं, गर्दन की ना जाल की जड़ें भी खा गई हैं। एक 1.5 इंच की गुलाई बीच में से उन्होंने रंधा फेरिया ना, उन्होंने कहा तेरा ना असी कख छड़ना ही नहीं पुत्र, तेरू बख्शना ही नहीं असी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बनावट है पट्ठे की। और हालांकि ये अभी किसी मुर्ग को नहीं देख रहा, अभी किसी मुर्ग को हमने खुला नहीं किया, इसके आगे किसी की मुर्ग के सामने इसको टोकरे में नहीं लगाया हुआ। ये खुद ही ऐसा मस्तीला है, ये कुदरती ऐसा है। ये भी इसका जो बच्चा है बग्गा भी, और आगे इसके कुछ पट्ठे जो आगे से इस सीज़न बने हैं मेरे पास, वो भी ऐसे ही हैं। बड़े करंट हैं इन मुश्कों के अंदर यार। और अल्लाह करे खैर, ये अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इस सीज़न इसका भी रिमांड है, क्योंकि पिछले सीज़न मैं इसको प्रॉपर सही तरीक़े से नहीं तपा सका। इस सीज़न ये सही प्रॉपर तरीके से तपेगा, घसेगा और अपना आप मनवाएगा दोबारा। ठीक हो गया। और इसकी तपने की वीडियो भी व्हाट्सएप पे और आपको टिकटॉक पे, और टिकटॉक कह रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अल्लाह करे खैर। बस वीडियो का करते हैं इख्तिताम जी। माशाल्लाह, वीडियो का करते हैं इख्तिताम और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर दोबारा। और बड़ी जल्दी अब मैं प्रॉपर शौक करवाने का स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा, तो शौक करवाएंगे इंशाल्लाह। और गली बाती नहीं, जड़े लोग एलिगेशन लाते ना मेरे परिंदे आते, तो वो अपने घर के परिंदों में से इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाएं तो मैं फिर मनागा उन्होंने। ठीक हो गया। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है। उन पट्टियों का भी कभी शौक करवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे वो किस ब्रीड में से हैं। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी दोबारा आप सब भाइयों से। कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको कौन सा परिंदा ज़्यादा अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, खुदा हाफिज़।